नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्टेट पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग अपने संख्याओं पर आधारित प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करते रहें। तो आइए हम लोग समझते हैं। ये आपके पेट के आपके होने वाले पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप का पूछा जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा सवाल इसी संख्याओं से पूछा जाता है। संख्याओं से ही सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, इसीलिए मैं इस चैप्टर के आगे सबसे पहले उठाया हूँ। परसेंटेज हमने पढ़ा दिया है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और संख्या वाला सवाल पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को हमने उठाया है, 1-2 दिन में ये भी हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और आपकी डीआई रेगुलर चल रही है, डीआई की क्लास हमारी क्या है, रेगुलर चल रही है, तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि डीआई आपका 20 नंबर का आता है। ठीक, तो आइए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 को। 41 नंबर के सवाल को देखते हैं क्या है। देखिए क्या दिया गया है। देखो, सवाल को हम लोग करने का यहाँ पे अप्रोच सीखते हैं कि हमें एग्जाम में कैसे सवाल को करना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम रटाए जा रहे हैं। मैं यहाँ पे पेपर को हल करने का तरीका, आपकी थॉट क्या होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये भी मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। जैसे सवाल 41 है, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। यदि संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है तो मूल संख्या क्या है। अब इसको अगर आप बेसिक से लगाने लग जाओगे ना तो एक पन्ना भर जाएगा। ठीक, दिक्कत होगी हमारे लिए। इसलिए हम इसको बेसिक से नहीं, क्योंकि हमारे पास चार ऑप्शन दिए रहते हैं आंखों के सामने, तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। ठीक, देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़ो और सवाल की भाषा को समझो और एक आइडिया बनाओ। जैसे 2 अंक की कोई संख्या है, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। मूल संख्या से 27 कम है, इसको पकड़ लिया। अगर मूल संख्या से 27 कम है तो इसका क्या मतलब है। 27 कम होने का यह मतलब है कि हमारी मूल संख्या बड़ी होगी, और जब अंक को हम पलट रहे हैं तो हमारी संख्या छोटी बन जा रही है। जब अंक को हम पलट रहे हैं तो संख्या हमारी क्या बन जा रही है, छोटी बन जा रही है। इसका मतलब ये है। और फिर आगे क्या गया है, संख्या में 1:2 का अनुपात है, यानी कि इकाई का अंक 1 है और दहाई का अंक कितना है, 2 है। भाई ये इकाई और दहाई के अंक का अनुपात दिया है, तो आप देखो सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसके अंक को पलटने पर संख्या हमारी छोटी बनेगी। क्योंकि सवाल में कहा है अंक पलटने पर संख्या मूल संख्या से 27 कम हो रहा है, लिखा है 27 कम हो रहा है, तो इसका मतलब मूल संख्या हमारी बड़ी है, अंक पलटने पर छोटी संख्या बन रही है। अगर आप 36 को देखोगे तो इसको आप पलट दोगे तो 36 से 63 बन जाएगा, 36 से 63 बन जाएगा, जो कि मूल संख्या से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब मूल संख्या तो हमारी 36 हो नहीं सकती। अब बचा आपके पास 48। 48 को अगर आप पलटोगे तो ये बन जाएगा 84। मूल संख्या से 27 कम है, तो इसका मतलब मूल संख्या ये भी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि 84 हमारा बड़ा बन जा रहा है। 84 हमारा बड़ा बन जा रहा है भाई, मूल संख्या तो हमारी छोटी हो जा रही है। 63 को पलटोगे तो क्या होगा, ये 36। हाँ, ये हमारा उत्तर हो सकता है, ये उत्तर हो सकता है, लेकिन अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि यही होगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन और लगाया है, इकाई और दहाई के अंक में 1:2 का अनुपात होना चाहिए। तो देख लो, इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, तो 3 1 3 3 दूना 6 है कि नहीं, 2:1। भाई 6 और 3 में 2:1 का अनुपात है कि नहीं। 3 1 3 3 दूना 6, यह है इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक। यहाँ भी इकाई और दहाई का अनुपात दिया, तो इकाई 1 है, दहाई 2 है, हुआ ना अनुपात। इसका मतलब हमारा एक 63 क्या है, सही हो गया। दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, तो जहां पे दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी वही हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये है तरीका लगाने का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42। एक परीक्षा में एक छात्र की संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था, वह संख्या क्या है। अब ऐसे सवाल को आप एक समान के भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक समान के नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा तरीका ढूंढना है जो हमारे लिए बड़ा ही आसान हो, जहां पे हमें भिन्न ना मिले। तो ये देखो हर में क्या है, यहाँ पे हर में 14 है और यहाँ पे हर में क्या है, 4 है।
तो हम अपनी संख्या को कोई इस प्रकार से संख्या मान लेते हैं ना, क्योंकि हमें संख्या पता नहीं है कौन सी थी। आप कुछ भी, चाहे x मान लो, चाहे 10 मान लो, चाहे 15 मान लो, चाहे 20 मान लो, 24 मान लो, 28 मान लो, चाहे जो मान लो, उत्तर आपका वही आएगा। उत्तर हमेशा सेम आएगा, उत्तर आपका नहीं बदलेगा। x मानो, y मानो, या फिर 10 मानो, 20 मानो, 50 मानो, 100 मानो, चाहे जो मानोगे, उत्तर वही आपका वही रहेगा। तो मैं कोई ऐसी संख्या मानूंगा जो 14 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, क्योंकि दोनों नीचे आ रहे हैं हर में। तो ऐसी संख्या कौन सी आपकी है? 14 और 4 का एलसीएम यानी कि 28। तो मैं संख्या को 28 मान ले रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं? माना संख्या हमारी 28। माना संख्या बराबर क्या है? 28 है। ये 28 हमने माना है, रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर अभी मैं निकालूंगा, ये मान लिया। अगर संख्या 28 है तो 28 का हमें 3/14 ज्ञात करना था। भाई छात्र को संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, तो इसका मतलब हमें 28 का कितना ज्ञात करना था? सही बात, 3/14 ज्ञात करना था। तो 3/14 कितना होगा? आप देखो, 14 से काट लो, 14 एक के 14, 14 दूना 28, और 3 दूना क्या आ गया? 6 आ गया। 6 होना चाहिए था, कायदे से तो हमारा 6 होना चाहिए था, लेकिन त्रुटिवश हमने क्या किया? 3/4 ज्ञात कर दिया। 28 का हमने कितना ज्ञात कर दिया? 3/4 ज्ञात कर दिया। अब 3/4 जब ज्ञात करोगे तो उत्तर तो गलत हो ही जाएगा। 4 एक के 4 और 4 सते 28 और 7 तिरिक 21, यानी कि हमारा उत्तर कितना आ गया? 21 आ गया। हमारा सही उत्तर कितना है? 6 है। सही उत्तर हमारा 6 था, लेकिन हमारा गलत उत्तर कितना आ गया? 21 आ गया। और इसी वजह से उसका सही उत्तर, उसका जो है 3/4 ज्ञात किया, तो इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आ गया। इसका मतलब ये जो गलत उत्तर है, ये सही उत्तर से कितना अधिक है? 150 अधिक है। और यहाँ पे कितना अधिक है? 6 से 21 कितना अधिक है? 15 अधिक है। कितना अधिक है? +15 है। 15 अधिक है। और सवाल के हिसाब से 150 अधिक है। सवाल के हिसाब से यही 150 अधिक है, और हमारे हिसाब से 15 अधिक है। अगर 15 अधिक है तो यही 15 की वैल्यू कितनी है? 150 है। तो इसका मतलब इसी 15 की वैल्यू कितनी है? 150 है। अगर 15 की वैल्यू 150 तो 1 की वैल्यू कितनी है? 10 है। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो हमने संख्या को 28 माना था, 28 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 280। भाई अगर 1 की वैल्यू 10 आ गई तो 28 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके? 10 गुना, यानी कि 28 गुणे 10 बराबर कितना? 280। इसका मतलब हमारा सही उत्तर क्या था? 200, सॉरी, संख्या हमारी कितनी थी? 280। बात समझी कि नहीं? गला फाड़ के मैं चिल्ला ही रहा हूं। ठीक, समझ गए कि नहीं? ये है सवाल हमारा, और ये है इसको सॉल्व करने का जबरदस्त तरीका। आप बिना कॉपी पेन उठाए अपने मन में भी इतना कर सकते थे। अगर ये तरीका आपको पता है तो मन में भी कर सकते थे। हमने यहाँ से 3/14 निकाला तो हमारा 6 आया, सही उत्तर ये था। गलत उत्तर कितना आ गया? 21 आ गया। सवाल के हिसाब से ये गलत उत्तर हमारा 150 अधिक है, और हमारे हिसाब से 15 अधिक है। तो इसका मतलब यही 15 बराबर 150 के, तो 1 बराबर कितने के? 15 का भाग दे दिए दोनों तरफ, 10 हो गया। 1 की वैल्यू 10 आ गई, तो हमारा 28 संख्या को माना था, तो 28 की वैल्यू भी 10 गुना होगी, तो 28 में 280, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? 280। अगला सवाल देखो, 43। एक विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया। त्रुटिवश उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या क्या है? देखो, कोई संख्या है, उसको 12 से गुणा करना था, लेकिन उसने 21 से गुणा कर दिया। तो अगर उसने 12 के स्थान पे 21 से गुणा कर दिया तो कितना ज्यादा उसने कर दिया? 12 से 21 में कितने? 9 उसने ज्यादा गुणा कर दिया। 9 से ज्यादा उसने गुणा कर दिया, इसी वजह से उसका उत्तर 63 अधिक आ गया। इसका मतलब यही 9 कितने के बराबर है? 63 के। बात समझे कि नहीं? बात को समझ पा रहे कि नहीं? भाई विद्यार्थी किसी संख्या को 12 से गुणा करना था, लेकिन उसने 21 से गुणा कर दिया। अगर 12 से मान लेते हैं कि किसी संख्या में 12 से गुणा करते, अगर यक्स ही होता, अगर यहाँ पे ऐसे ना समझ में आ रहा हो कि 9 की वैल्यू 63 कैसे हो जा रही है, तो मान लेते हैं कि अगर संख्या हमारी यक्स थी तो 12 से गुणा करते हमारा 12 एक्स आना चाहिए था, लेकिन 21 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 21 एक्स आ गया। ठीक, ज्यादा आ गया। कितना ज्यादा आ गया? 21 एक्स माइनस 12 एक्स बराबर 9 एक्स ज्यादा आ गया, 9 एक्स अधिक आ गया। और सवाल के हिसाब से कितना है? 63 अधिक उत्तर आया है।
तो इसका मतलब यही 9x बराबर 63 के, तो x बराबर कितना 7 के, x बराबर 7 के, तो वह संख्या क्या है, संख्या क्या है, संख्या हमने क्या माना था, संख्या x माना था, तो x का मान क्या आ गया 7 आ गया, 7 उत्तर हो गया। यहां से भी वही आता, अगर 9 की वैल्यू 63 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाती, 7 आ जाती, और संख्या हमारी 1 थी तो 1 की वैल्यू हमारी 7 उत्तर हो गया। तो भी 7 आता, तो भी 7 आता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, समझ गए इस बात को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। किसी संख्या के द्विगुण का वर्ग 18 का घन है, वह संख्या क्या है। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग, यानी कि किसी संख्या के दो गुने का वर्ग, कोई संख्या है, मान लेते कोई संख्या x है, उसका दो गुना, 2x हो गया, दो गुने का वर्ग, ये क्या है 18 का घन है। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, यही सवाल में हमसे पूछा गया है, ठीक। दो, इसका मतलब 4x² 18 × 18 हो जाएगा, यही होगा। अब देखो इसको 4 से काट दो, 2 से काटोगे तो ये 9 बार में, और ये 2 से 9 बार में, यही तो होगा, 4 से कट गया। अब देखो, अब अगर मैं x बराबर लूंगा तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, रूट में आएगा ये 9, 9, 9 का अंडर रूट 9 हो जाएगा, गुणे 18 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी कि 3 अंडर रूट 2, यानी कि x बराबर आपका क्या आ गया 9 त्रिक 27 अंडर रूट 2। x का मान कितना आ गया 27 अंडर रूट 2, 27 अंडर रूट 2 आ गए, ठीक। ये आ गया हमारा किसी संख्या का द्विगुण वर्ग। आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है, तो वह संख्या है। एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल जो है संख्या से 21 कम हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। आपके पास चारों ऑप्शन है ना, चारों में आप 4 से भाग दे दीजिए। अगर इसमें 4 का भाग दोगे तो ये 10 हो जाएगा, इसमें 4 का भाग दोगे तो 8 हो जाएगा, इसमें 4 का भाग दोगे ये 7 हो जाएगा, इसमें 4 का भाग दोगे 6 होगा। अब आप बताओ, 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम है, ये भागफल हमारा 10 आया, भागफल 8 आया, भागफल 6 आया, भागफल 7 आया, ये संख्या से कितना कम है 30 कम है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। ये संख्या से कितना कम है 24 कम है, ये भी उत्तर नहीं होगा। ये संख्या से कितना कम है 28, जो ये जो भागफल 7 आया है ये 28 से कितना कम है 21 कम है, ये 28 से कितना कम है 21 कम है, तो इसका मतलब यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे गलत है, हमारा तीसरा वाला क्या हो गया उत्तर हो गया। आसान सवाल था, ऑप्शन से तुरंत हो गया, ऑप्शन से हमारा ये तुरंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। दो संख्याओं का योगफल 23 तथा गुणनफल 120 है, इनके वर्गों का योग होगा। दो संख्या का योगफल 23 है, दो संख्या x और y, इनका योगफल कितना है 23 है। गुणनफल 120 है, x गुणे y, x गुणे y कितना है 120 है। तो हमें इनके वर्गों का योग बताना है। अब आप देखो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो, x और y को दिमाग लगा के लगा लो। x और y में ऐसा दिमाग लगाओ कि जोड़ने पे 23 आए और गुणा करने पे 120 आए, तो 15 8 120 और 15 8 23, ये तो आपका एक प्रकार का फैक्टर है, गुणनखंड है। 15 8 120 और 15 8 23, इसका मतलब x आपका 15 है और y कितना है 8 है, पता चल गया। 15 8 23 और 15 8 120, इनके वर्गों का योग 15 का वर्ग कितना 225, 8 का वर्ग कितना 64, वर्गों का योग ये हो गया, कितना हो गया 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, और ये 289। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा 289, सही है। आंसर हमारा क्या बन जाएगा 289। आगे बढ़े अगले सवाल पे। 47 नंबर का क्वेश्चन। किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, वह संख्या का 3/10 भाग कितना है।
एक चौथाई का एक तिहाई भाग 15 है, तो यहाँ से हम संख्या निकालेंगे, उसके बाद उसका 3/10 कर देंगे, उसके बाद जो हमारी संख्या आएगी उसको 3/10 से गुणा कर देना, बस इतना ही करना। कोई संख्या x है, इसके एक चौथाई का एक तिहाई भाग कितना है, 15 है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 15 में कितना, 180। संख्या आपकी 180 आ गई, संख्या आपकी 180 आ गई, लेकिन हमें संख्या नहीं बताना, हमें उस संख्या का 3/10वां भाग बताना है। तो 180 का 3/10वां भाग, 3/10, 0 से 0 कट गया, 18 से ये कितना हो गया, 54। 3/10वां भाग क्या है, 54 आया, तो इस सवाल का उत्तर क्या बन जाएगा, 54 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं, सवाल का उत्तर क्या बनेगा, 54 बन जाएगा। आगे बढ़े, 48 नंबर का क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या है। एक चीज तो मूल संख्या, देखो इस सवाल को भी मैं लगाऊंगा नहीं, ऑप्शन से करूंगा। कैसे, मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, पहला तो क्लू यही है हमारा कि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। मूल संख्या आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, अंकों का अंतर 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस लाइन से तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलिए, इस लाइन से अगर नहीं कर पाऊंगा तो ऊपर वाली लाइन पे पहुंचते हैं। दो अंकों की संख्या के अंक पलट दिए जाएं तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए। अंक पलटने पे जो संख्या प्राप्त हो रही है उस संख्या को आधा किया जाए तो वो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम हो जाएगी। यानी कि जब आप आधा करोगे ना तो जो आपका आएगा वो और मूल संख्या का अंतर आपको कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, पलट देते हैं इसको। अगर इसको मैं पलटूंगा तो ये 64 हो जाएगा, इसको पलटूंगा तो ये 46 हो जाएगा, इसको पलटूंगा तो ये 86 हो जाएगा, इसको पलटूंगा तो ये 68 हो जाएगा। हो गया। सबसे पहले तो मैंने पलट दिया, पलटने के बाद प्राप्त संख्या का आधा किया जाए। अब पलटने के बाद जो संख्या मिल रही है इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 का आधा क्या हो जाएगा आपका, 32। 86 का आधा आपका कितना हो जाएगा, 43। 46 का आधा आपका कितना हो जाएगा, 23। 68 का आधा आपका कितना हो जाएगा, 34। आधा कर लिया हमने। आधा जब किया तो परिणामी संख्या जो है वो मूल संख्या से 14 कम है। इसका मतलब अब जो ये हमारा आधा करने के बाद आया है ना, पलट के हम आधा किए तो जो हमारा आया है ये मूल संख्या से कितना कम है, 14 कम है। इसका मतलब पलटने के बाद जो ये हमारा आ रहा है ये मूल संख्या से कितना कम होना चाहिए, 14 कम होना चाहिए। ठीक है ना, कितना कम होना चाहिए, 14 कम होना चाहिए। कहाँ पे 14 कम दिख रहा है, ये आधा किया तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। परिणामी संख्या हमारी यही यही आई है, ये मूल संख्या से 14 कम है। तो मूल संख्या आपकी अगर 46 हो तो 46 से आप अगर 14 कम करोगे तो 32 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है। तो मतलब क्या है, यही ऑप्शन हमारा सही है, पहला वाला ही। यहाँ पे देखोगे तो इनका अंतर 14 कभी होगा नहीं, इसका भी अंतर 14 नहीं होगा, यहाँ पे अंतर देखोगे तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप अगर 46 में से 32 को घटाओगे ना, 46 माइनस 32 करोगे तो क्या आएगा, बराबर 14 ही आएगा। 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, 14 आएगा। कंडीशन हमारी पूरी, और यहाँ पे कंडीशन पूरी, वही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ। एक संख्या के चौथे व पांचवें भाग का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, वह संख्या क्या है। संख्या के चौथे व पांचवें भाग का योग, कोई संख्या हमारी यक्स है, यक्स का चौथा भाग मतलब x/4, यक्स का पांचवा भाग मतलब x/5। चौथे और पांचवें भाग का योग हमने योग कर दिया, उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। इसके तीसरे भाग से x/3 से 28 बड़ा है, तो x/3 में मैं अगर 28 जोड़ दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सही है ना। x/3 को इधर लाके आप सॉल्व कर लो, तो एलसीएम ले लो। 5 4 3 का कितना हो जाएगा,
60 हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। 4 से 15 तो ये 15x हो गया, और प्लस 5 से 12 ये 12x हो गया, और माइनस 3 से 20 तो ये 20x हो गया। यही बराबर कितना है आपका 28 है। सही है ना। 12 15 27, 27 में से 20 गया कितना 7, 7x बराबर क्या हो जाएगा 28 गुणे 7, इस 60 का उधर जाके गुणा हो जाएगा। अब 7 से 7 एक के साथ 7 चौक 28, तो x बराबर आपका क्या आ गया 6 चौक 24, 240। यानी कि आपकी मूल संख्या कितनी थी 240, वह संख्या आपकी कितनी थी 240। क्लियर है, समझ गए कि नहीं समझ गए। कुछ करना नहीं था, जैसे सवाल कहा था वैसे हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 है, इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 235 है। विषम संख्या का क्या मतलब है, x x प्लस 2, x प्लस 3, सॉरी x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, ये होगी 5 क्रमागत विषम संख्याएं। कहा है इनका योग 235 है, तो इनका योग अगर आप करोगे, विषम संख्या और सम संख्या की सीरीज एक ही जैसी होती है, यही सम की भी है यही विषम की भी है। विषम का योग 235 है, तो 1 2 3 4 5 एक्स हो गया, प्लस 2 4 6 6 12 8 20, 5 एक्स प्लस 20 बराबर 235। सवाल में यही कहा था। अब यहाँ से 5 एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, 235 में से 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा 215। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20, 1 21 5 3 15, x बराबर हमारा आ गया 43। हमें बीच वाली विषम संख्या बतानी है, तो बीच वाली विषम संख्या आपकी क्या है x प्लस 4। भाई 2 आगे की छोड़ दो, 2 पीछे की छोड़ दो, बीच वाली विषम संख्या x प्लस 4 है, तो x हमें 43 पता चल गया, तो 43 प्लस 4 कितना हो जाएगा 47। बीच वाली विषम संख्या कितनी हो जाएगी 47, या अगर हमें इनका औसत पूछा होता तो भी क्या हो जाता 47। औसत और बीच वाली संख्या दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर है। आगे बढ़े अगले सवाल पे। एक सवाल और बचा है, इसके बाद ये खत्म है। एक क्वेश्चन और है, नहीं यही लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा आज। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 51, 4 क्रमिक संख्याओं का योग 60 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। 4 क्रमिक संख्याओं का योग 60 है। क्रमिक संख्या मतलब x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, 4 क्रमागत संख्याएं होंगी, इनका योग 60 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा आपका 4x और प्लस 2 1 3 3 6, 4x प्लस 6 बराबर 60 के, तो यहाँ से 4x बराबर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 27/2 आ जाएगा, 27/2 आ जाएगा। हमारा x का मान कितना आ गया 27/2 आ गया। हमें इनके वर्गों का योग बताना है। x का मान 27/2 कैसे आ गया यार, तो बहुत गड़बड़ नंबर आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, करने में दिक्कत हो जाएगी ना, लेकिन फिर भी कर तो लोगे ही। 4 क्रमिक संख्याओं का योग 60 है। क्रमिक संख्याएं x x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, 4 क्रमिक संख्याएं हो गई, 1 2 3 4, 2 1 3 और 3 6, 4x धन 6, तो 4x बराबर आपका 60 में से 6 जाए कितना बचेगा 54, तो x बराबर आपका क्या आ गया 27/2। सही है, x का मान 27/2 आ गया, तो यहाँ पे आप 27/2 रख के इसको हल कर लेना। इनके हमें वर्गों का योग पूछा है ना, तो x का मान 27/2, इसका वर्ग प्लस x प्लस 1 करोगे, इसमें प्लस 1 करोगे 27 4 31 हो जाएगा 21/2, इसका वर्ग फिर प्लस प्लस x प्लस 2 करोगे तो 2 दूना 4 27 4, अच्छा 2 1 2 27 2 29, तो यहाँ 29/2 होगा, प्लस 31/2 का वर्ग हो जाएगा। और आपकी चौथी संख्या क्या है x प्लस 3,
3 दूना 6, 27 6 33, ये हो जाएगा 33/2 का वर्ग, ठीक है ना। इन्हीं का वर्ग निकाल के आपको जोड़ाना रहेगा, जो भी आपका उत्तर आएगा वही हो जाएगा, लेकिन इनमें से तो कोई नहीं आएगा। आपका उत्तर जो आएगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। आपके ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है हमारा उत्तर दशमलव में आएगा, और उत्तर आपका दशमलव में एक भी नहीं है, तो उत्तर इसका मतलब इन चारों में से कोई नहीं होगा। तो आपका पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर हमारा समाप्त, फिनिश हो गया। अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को अच्छे समझ में भी आया होगा, और अपने फ्यूचर में मिलने वाले सारे सवाल को सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब अपना सोच रहे हैं कि एज वाला सवाल स्टार्ट करें, जिसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का जो सवाल होता है, आयु संबंधी प्रश्न जिसमें पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो अगली क्लास से हम लोग उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने लाइफ को एंजॉय करते रहिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।